Hello everyone. Today we are going to learn conversation about shopping. So, first I have written some words related to shopping. Let's have a look. Number 1 is number 1 is shop, a place where goods are sold. वो जगह जहाँ पर चीजें बेची जाती हैं. Shopping list, a list of item you plan to buy. एक वो लिस्ट उन आइटम्स की लिस्ट जो आपने प्लान की हैं खरीदने के लिए. कार्ट, अ स्मॉल व्हीकल पुश्ड बाय हैंड यूज्ड फॉर कैरिंग आइटम्स इन अ स्टोर. जब हम स्टोर में जाते हैं वहां पर एक स्मॉल व्हीकल यानी कि एक ट्रॉली होती है जिसको हम हैंड से पुश करते हैं. हैंड से उसमें हम अपने आइटम्स जो भी हमें खरीदने होते हैं वो हम उसमें रख करके उसको हैंड से पुश करके चलाते हैं. वी कॉल इट कार्ट. डिस्काउंट, a reduction in the usual price of something. डिस्काउंट जो एक यूजुअल प्राइस है उसमें जो रिडक्शन हुआ है उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे. सेल, a period during which a store sells product at reduced price. एक ऐसा टाइम जिसमें स्टोर कुछ प्रोडक्ट्स पर कम कुछ प्रोडक्ट्स को कम प्राइस में बेचता है उसको बोलते हैं हम सेल. राइट. कैशियर, the person who handles payment and receipt in a store. कैशियर होता है वो पर्सन जो पेमेंट और रिसीट का काम देखता है. रिसीट, अ पीस ऑफ पेपर शोइंग दैट गुड्स हैव बीन पेड फॉर. रिसीट एक पेपर है जो आप खरीदते हो, आपने जिसके लिए पे किया है वो पेपर उस रिसीट हमें दी जाती है. अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके बदले में आपको रिसीट दी जाती है. उस पेपर पे लिखा होता है कि आपने उस चीज के लिए पे किया है. Customer, a person who buys goods or receive. Customer, a person who buys goods or servicing. Customer, जो चीजें खरीदता है वो कस्टमर है. हम जाएंगे कुछ खरीदने तो हम कस्टमर होंगे. Aisle, a passage between rows of shelves in a store. ये एक पैसेज होता है शेल्व्स के बीच में. देखिए कैसा, ये जैसे हम शॉपिंग मार्ट में जाते हैं ये दोनों तरफ आप देख रहे हो शेल्व है, ये जो बीच वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं आइल. आइल. राइट, दिस वन. चेक आउट, द प्लेस इन अ स्टोर वेयर यू पे फॉर योर परचेजेस. चेकआउट वो जगह है स्टोर की जहां पर आप पे करते हो जो भी आपने खरीदा है उसके लिए. प्राइस टैग, अ लेबल शोइंग द प्राइस ऑफ एन आइटम. एक लेबल लगा होता है उस पर हमारा प्राइस लिखा होता है. आइटम के ऊपर एक प्राइस लेबल लगा होता है उस पर प्राइस लिखा होता है उसको बोलेंगे प्राइस टैग. एक्सचेंज, टू रिटर्न एन आइटम टू अ स्टोर एंड गेट समथिंग एल्स इन अ एल्स इन रिटर्न. एक्सचेंज यानी कि आप कुछ भी चीज रिटर्न करते हो स्टोर पर. एक्सचेंज यानी कि आप आइटम कोई भी आइटम रिटर्न करते हो स्टोर पर उसके बदले में कुछ और लेते हो उसको बोलेंगे एक्सचेंज. रिफंड, मनी गिवन बैक टू अ कस्टमर व्हेन दे रिटर्न एन आइटम. रिफंड यानी कि जब कोई कस्टमर कोई चीज रिटर्न करता है उसको उसके बदले में मनी दी जाती है तो उसको रिफंड बोलेंगे. और एक्सचेंज में अगर कोई आइटम रिटर्न करते हैं और उसके बदले में कुछ और चीज लेते हैं तो उसको बोलेंगे एक्सचेंज. ट्राई ऑन, टू पुट ऑन क्लोथिंग टू सी इफ इट फिट्स और लुक्स ऑन. ट्राई ऑन मतलब ट्राई करना, क्लोथ को पहन करके देखना कि वो आपको सूट कर रहा है, फिट है या नहीं. डिपार्टमेंट, अ सेक्शन ऑफ अ स्टोर दैट सेल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स. डिपार्टमेंट, एक स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट सेक्शंस होते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स अलग अलग पर्टिकुलर टाइप्स के सामान मतलब अलग अलग डिवाइड किए होते हैं. चलिए अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. कस्टमर, हाय, आई हैव माय शॉपिंग लिस्ट रेडी, वेयर शुड आई स्टार्ट. मेरे पास मेरी शॉपिंग लिस्ट रेडी है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. स्टोर असिस्टेंट, हेलो, you can start by grabbing a cart at the entrance. What do you need to buy today? स्टोर असिस्टेंट बोलता है. स्टोर असिस्टेंट बोलता है आप एंट्रेंस से स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट बाय ग्रैबिंग अ कार्ट एट द एंट्रेंस. आप एंट्रेंस से एक कार्ट ले करके अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं. व्हाट डू यू नीड टू बाय टुडे. आप क्या खरीदना चाहते हैं आज.
Customer, I need to buy some groceries, clothes and a few electronics. मुझे कुछ ग्रोसरीज खरीदनी है, क्लोथ्स खरीदने हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है. स्टोर असिस्टेंट, ग्रेट. द ग्रोसरी डिपार्टमेंट इज इन aisle 5. जो ग्रोसरी डिपार्टमेंट है वो aisle 5 में है, पैसेज 5 में है. यू कैन फाइंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स देयर. आप वहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल और अदर फूड आइटम्स वहाँ से ले सकते हो. द क्लोथिंग डिपार्टमेंट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर इन aisle 10. क्लोथिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेकेंड फ्लोर पर है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो aisle 5 पर है, aisle 10 पर है. कस्टमर, थैंक यू. आर देयर एनी डिस्काउंट्स और सेल्स गोइंग ऑन? धन्यवाद. क्या कोई डिस्काउंट और सेल चल रही है? स्टोर असिस्टेंट, yes, we have a sale on groceries and electronics. Yes, groceries और electronics पर सेल है. You can find discounted items marked with special price tags. आप डिस्काउंटेड आइटम्स आपको मिल सकते हैं, उन पर एक स्पेशल मार्क्ड है. यू कैन फाइंड डिस्काउंटेड आइटम्स मार्क्ड विद स्पेशल प्राइस टैग. आप डिस्काउंटेड आइटम्स पर आपको एक स्पेशल प्राइस टैग मार्क किया हुआ मिलेगा. कस्टमर, दैट साउंड्स गुड. आई विल हेड टू द ग्रोसरी सेक्शन फर्स्ट. वाह, ये बढ़िया है. मैं पहले ग्रोसरी सेक्शन में जाऊंगा. कस्टमर गोज टू द ग्रोसरी डिपार्टमेंट एंड पिक आइटम्स. कस्टमर ग्रोसरी अपार्टमेंट में कस्टमर कस्टमर ग्रोसरी डिपार्टमेंट में जाता है और वहां पर कुछ आइटम पिक करता है. कस्टमर, एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट्स? वो पूछता है कि मैं डेयरी प्रोडक्ट कहाँ पर मुझे मिल सकते हैं? स्टोर असिस्टेंट, दे आर इन aisle 7 राइट नेक्स्ट टू द बेकरी सेक्शन. ये सब आपको aisle 7 में मिलेंगे, वो बेकरी सेक्शन के नेक्स्ट राइट में है. कस्टमर, थैंक्स, I'll get my grocery and then head to the clothing department. मैं पहले अपनी ग्रोसरी लूंगा और फिर मैं क्लोथिंग डिपार्टमेंट में जाऊंगा. कस्टमर, पिक अप ग्रोसरीज एंड मूव टू द क्लोथिंग डिपार्टमेंट. कस्टमर ग्रोसरी पिक करता है और क्लोथिंग डिपार्टमेंट में जाता है. कस्टमर, आई वुड लाइक टू ट्राई ऑन दी शर्ट, वेयर इज द फिटिंग रूम? मैं इस शर्ट को ट्राई करना चाहता हूँ, फिटिंग रूम कहाँ पर है? स्टोर असिस्टेंट, द फिटिंग रूम्स आर एट द बैक ऑफ द क्लोथिंग डिपार्टमेंट. फिटिंग रूम क्लोथिंग डिपार्टमेंट के बैक पर है. लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प. प्लीज मुझे बताइएगा अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत हो. कस्टमर, विल डू, थैंक्स, जरूर. Customer tries on clothes and then goes to the electronic department. Customer clothes try करता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में जाता है. Customer, I am looking for a new phone. Can you help me find one with a good discount? मैं एक न्यू फोन ढूंढ रहा हूँ. कैन यू हेल्प मी फाइंड वन विद अ गुड डिस्काउंट? क्या आप मेरी हेल्प करोगे किसी ढूंढ अच्छे फोन को जिस पर अच्छा डिस्काउंट हो? फोन्स ऑन सेल ओवर हियर. जरूर, हमारे पास कुछ फोन सेल में हैं. लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ. कस्टमर, दिस वन लुक्स परफेक्ट, आई विल टेक इट. नाउ वेयर इज द चेकआउट? ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये परफेक्ट है, आई विल टेक इट, मैं इसको ले लूंगा. नाउ वेयर इज द चेकआउट? चेकआउट कहाँ पर है, वो प्लेस कहाँ पर है जहाँ पर हम मनी पे करते हैं और रिसीट लेते हैं? स्टोर असिस्टेंट, द चेकआउट इज राइट नियर द एंट्रेंस. चेकआउट एंट्रेंस के राइट साइड है. यू कैन पे फॉर ऑल योर आइटम्स देयर. आप वहां पर अपने सारे आइटम्स के लिए पे कर सकते हैं. थैंक यू. कस्टमर गोज टू द चेकआउट एंड मीट्स द कैशियर. कस्टमर चेकआउट पर जाता है और कैशियर से मिलता है. कैशियर, हेलो, डिड यू फाइंड एवरीथिंग यू नीडेड टुडे? क्या आपको वो सब मिल गया जो आप चाहते थे? कस्टमर, यस आई डिड. हाँ, हियर आर माय आइटम्स, ये मेरे आइटम्स हैं. कैशियर, ग्रेट,
योर टोटल इज $150। ये आपका टोटल है। वुड यू लाइक अ रिसीट? क्या आप रिसीट लेना चाहोगे? कस्टमर, yes please। Also, if I needed to exchange or refund any item, what should I do? हाँ, मैं लेना चाहूँगा। और ये भी, अगर मुझे कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है या फिर रिफंड करना है किसी आइटम का, तो मुझे क्या करना चाहिए? कैशियर, यू कैन ब्रिंग द रिसीट एंड द आइटम बैक विद इन 30 days फॉर एन एक्सचेंज और रिफंड। आप रिसीट लेके और जो आइटम आपको वापस करना है या फिर एक्सचेंज करना है, उसको आप लेकर आना है आपको 30 days तक। आप इसको, यू कैन ब्रिंग द रिसीट, आप रिसीट ला सकते हो, एंड द आइटम बैक, और वो आइटम भी आप भी लेके आना है आपको विद इन 30 days। 30 days के अंदर फॉर एन एक्सचेंज और रिफंड, एक्सचेंज और रिफंड के लिए 30 days के अंदर आप एक्सचेंज या रिफंड कर सकते हो। कस्टमर, परफेक्ट, थैंक यू, बढ़िया, धन्यवाद। कैशियर, यू आर वेलकम। Cashier, you are welcome. Have a great day. Customer, thank you too. So this, फ्रेंड्स, आप भी इस कन्वर्सेशन को घर पर ट्राई कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।